नमस्ते बच्चों। अच्छा, यह बताओ कि हमने 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्दों के बाद में क्या पढ़ना शुरू किया था? याद है आप लोगों को क्या पढ़ना शुरू किया था? सोचो और बताओ। मात्राएं। तो अब मैं आपको कुछ शब्द बताने जा रही हूँ। उन शब्दों में कौन सी मात्रा है उसे आप पहचान कर बताना है। उसमें कौन सी मात्रा है आपको पहचान कर बताना है बच्चों। हाँ, ये क्या शब्द है? राम। क्या शब्द है? राम। इसमें कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आ की मात्रा। ये क्या शब्द है? हिरन। हिरन में कौन सी मात्रा है? सोचो। रस्वी की मात्रा। वेरी गुड, रस्वी की मात्रा। यह क्या शब्द है? तीर। तीर में कौन सी मात्रा है? दीर्घ की मात्रा। यह क्या शब्द है? धनुष। धनुष में कौन सी मात्रा है? रस्व की मात्रा। हाँ बच्चों, तो अब तक हमने आ, ई, ई, उ की मात्राएं पढ़ चुके हैं। तो अब बताओ अ, आ, रस्वी, दीर्घी, रस्व के बाद में कौन सा स्वर आएगा? कौन सा स्वर आएगा? दीर्घ। वेरी गुड, दीर्घ। इसे कहते हैं दीर्घ। जो रस्व के बाद में आने वाला स्वर है उसे दीर्घ कहते हैं। तो आज हम दीर्घ की मात्रा पढ़ेंगे। दीर्घ की मात्रा। दीर्घ की मात्रा किस तरह से पढ़ना है अब मैं आपको बताऊंगी। दीर्घ की मात्रा। इसे किस तरह से लिखते हैं? पहले इसे किस तरह से लिखना है अब बताऊंगी। पहले छोटा सा कर्व, फिर उसको स्लैंटिंग लाइन करेंगे। छोटा सा कर्व लिख के फिर उसको छोटा स्लैंटिंग लाइन करेंगे। ये है दीर्घ की मात्रा। ये है दीर्घ की मात्रा। यह भी रस्व की मात्रा की तरह व्यंजन के नीचे दी जाती हैं। जिस तरह से आपने व्यंजन में दी थी ना रस्व की मात्रा नीचे, उसी तरह ये भी व्यंजन के नीचे दी जाती हैं। व्यंजन के नीचे दी जाती हैं। सेम रस्व की मात्रा किस तरह से नीचे दिया था ना आपने, उसी तरह दीर्घ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे दी जाती हैं। इसके उच्चारण के लिए थोड़ा अधिक समय लगता है बच्चों। इसके उच्चारण के लिए अधिक समय लगता है और रस्व की मात्रा का उच्चारण के लिए कम। ये करते हैं कु, और इसके उच्चारण में कू। इसके उच्चारण के लिए अधिक समय लगता है ना, इसके लिए कू कहना है। और व्यंजन के अंत में ऊ की ध्वनि निकलती है और व्यंजन के अंत में ऊ की ध्वनि सुनाई देती है तो हम ऊ की मात्रा लगाते हैं। इसका उच्चारण व्यंजन के साथ किस तरह करना है बताऊंगी मैं, व्यंजन में जोड़कर। तो देखो, क में दीर्घ की मात्रा जोड़ने से क्या हुआ? कू, है ना। ग में दीर्घ की मात्रा जोड़ने से क्या हुआ? गू। छ में
दीर्घ की मात्रा जोड़ने से क्या हुआ? छू। तो हाँ बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये जो स्टैंडिंग अप लाइन है हर एक अक्षर में रहती हैं, तो इसको हिंदी में कड़ी पाई कहते हैं। तो इसको टच करके आप लिखना है, इसको टच करना है, इसको टच करके लिखना है, अलग से नहीं लिखना है, इस तरह से अलग से नहीं लिखना है। और दीर्घ की मात्रा नीचे की तरफ जाती है और ह्रस्व की मात्रा ऊपर की तरफ, तो दीर्घ की मात्रा नीचे की तरफ, नीचे, ये ऊपर, तो ये है। तो अब हम व्यंजन के साथ सारे व्यंजनों में दीर्घ की मात्रा जोड़कर किस तरह से पढ़ना है बताओ। क में दीर्घ की मात्रा देने से कू, ख में दीर्घ की मात्रा देने से खू, ग में दीर्घ की मात्रा देने से गू, घ में दीर्घ की मात्रा देने से घू, अंग में नहीं देते। च में दीर्घ की मात्रा देने से चू, छ में दीर्घ की मात्रा देने से छू, ज में दीर्घ की मात्रा देने से जू, झ में दीर्घ की मात्रा देने से झू, न्य में नहीं देते। ट में दीर्घ की मात्रा देने से टू, ठ में दीर्घ की मात्रा देने से ठू, ड में दीर्घ की मात्रा देने से डू, ढ में दीर्घ की मात्रा देने से ढू, न में दीर्घ की मात्रा देने से नू, त में दीर्घ की मात्रा देने से तू, थ में दीर्घ की मात्रा देने से थू, द में दीर्घ की मात्रा देने से दू, ध में दीर्घ की मात्रा देने से धू, न में दीर्घ की मात्रा देने से नू, प में दीर्घ की मात्रा देने से पू, फ में दीर्घ की मात्रा देने से पू, ब में दीर्घ की मात्रा देने से बू, भ में दीर्घ की मात्रा देने से भू, म में दीर्घ की मात्रा देने से मू, य में दीर्घ की मात्रा देने से यू। र में बच्चों इसे ध्यान रखना है, र में नीचे नहीं देते, इसके पेट में देते हैं, यहाँ पर इस तरह से, नीचे नहीं, ये ध्यान देना है आपको। र में पेट में देते हैं, नीचे नहीं, र में पेट में देते हैं, नीचे नहीं, इसे ध्यान रखना है बच्चों। ल में दीर्घ की मात्रा देने से लू, व में दीर्घ की मात्रा देने से वू, श में दीर्घ की मात्रा देने से शू, श में दीर्घ की मात्रा देने से शू, स में दीर्घ की मात्रा देने से सू, ह में दीर्घ की मात्रा देने से हू, क्ष में दीर्घ की मात्रा देने से क्षु, त्र में दीर्घ की मात्रा देने से त्रु, ज्ञ में दीर्घ की मात्रा देने से ज्ञू। तो इसी तरह से बच्चों आप बोलते हुए मात्रा लिखना है और ध्यान रखना है, र के पेट में दी जाती हैं, नीचे नहीं, और इसे रू कहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।